नमस्कार बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का अगला अध्याय यानी पार्ट 3 भीष्म प्रतिज्ञा। अब भीष्म प्रतिज्ञा क्यों कही जाती है? क्योंकि वो उनका नाम तो देवव्रत था। ये हम जानेंगे इस कहानी से। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने आए तो उन्हें अप्सरा से सुंदर युवती सत्यवती खड़ी दिखाई दी, जिसको मत्स्यगंधा भी कहते थे। उन्होंने उससे विवाह प्रस्ताव दिया। इस पर सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनसे अनुमति लीजिए। जब शांतनु ने उनके पिता केवटराज को अपना प्रस्ताव बताया तो उन्होंने एक वचन मांगकर कहा, आपके बाद मेरी लड़की का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। यह सोचकर वे बड़े चिंतित हो गए और राजा शांतनु गंगापुत्र देवव्रत को छोड़कर किसी और को राजा बनाना चाहते नहीं थे। उन्हें यह उचित नहीं लगा। जब शांतनु निराश होकर चिंता में पड़ गए तो पिता के कुछ न बताने पर देवव्रत ने राजा शांतनु के सारथी से पूछताछ की और पता लगाया कि राजा चिंतित क्यों हैं। देवव्रत को पूरी कहानी पता चली। देवव्रत ने केवटराज से मिलकर राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह प्रस्ताव रखा, यानी उन्हें विवाह प्रस्ताव दिया। तो केवटराज ने अपनी शर्त दोहराई। तब देवव्रत ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं वचन देता हूँ कि सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। इस बात से केवटराज संतुष्ट न हुए और कहा कि मुझे आपके वचनों पर भरोसा है, किंतु आपके संतान से भी मैं वैसी ही आशा कर सकता हूँ। तो यह सोचकर उन्होंने उन्हें फिर आश्वस्त किया। वे पितृभक्त थे तो उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी। देवव्रत ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। इसके बाद केवटराज ने अपनी पुत्री सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह कर उसे विदा किया। इसके बाद सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद राजा बने, जिनकी युद्ध में मृत्यु हो गई, और उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। अब यहाँ यह उनकी वंश सारणी दी गई है। शांतनु, जिनकी 2 पत्नियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत हुए और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के विवाह हुआ अंबिका और अंबालिका से, जिससे धृतराष्ट्र और पांडु हुए। मतलब अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु। और धृतराष्ट्र के पुत्र कहलाए कौरव और पांडु के पुत्र कहलाए पांडव। अब हम पढ़ेंगे अम्बा और भीष्म की कहानी कि क्या कारण था कि वह शिखंडी रूप में बन गई। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए काशी रवाना हो गए। वहाँ पे स्वयंवर का आयोजन किया गया था। तो भीष्म के स्वयंवर मंडप में प्रवेश करने और स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में अब अपना भी नाम देने पर सभा में खलबली मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि उन्होंने तो क्या प्रतिज्ञा ली थी, मैं विवाह नहीं करूँगा। सभा में चारों ओर उन पर कटाक्ष किया गया और हंसी उड़ाई गई। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली थी। इस पर भीष्म क्रोधित हुए और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर को चल दिया। बड़ी राजकुमारी अम्बा शौभ देश के राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। भीष्म से शाल्व के हारने पर भी काशीराज की कन्याओं के कहने पर भीष्म ने उसे जीवित तो छोड़ दिया,
उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर जब तीनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से होने जा रहा था, उसी समय अम्बा ने भीष्म से कहा कि मैंने शाल्व को मन ही मन अपना पति मान लिया है। जब उन्होंने यह बात सुनी तो इस पर भीष्म ने उसे उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों यानी अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य से विवाह करवा दिया। जब अम्बा अपने मनोनीत वर शाल्व के पास गई तो पूरी बात उन्होंने बताई, लेकिन शाल्व ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और भीष्म के पास वापस भेज दिया। बेचारी अम्बा अब हस्तिनापुर आई और भीष्म को सारा हाल सुनाया। भीष्म ने विचित्रवीर्य से अम्बा को पत्नी रूप में स्वीकारने की बात कही, पर विचित्रवीर्य इस बात के लिए राजी नहीं हुए। अम्बा ने भीष्म से कहा कि आप ही मुझे हर कर लाए थे, यानी मेरा अपहरण करके लाए थे, तो आप ही मुझसे विवाह करो। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की बात कहकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, परंतु वह नहीं माने। भीष्म ने अम्बा को दोबारा शाल्व के पास भेजा, परंतु उसने भी मना कर दिया। 6 साल तक अम्बा भटकती रही तो बड़ी दुखी और क्रोधित थी। अब उन्होंने यह निश्चित किया वो अपने सारे दुखों का कारण वे भीष्म को मानती थी। वे उन पर बड़ी क्रोधित थी, तो भीष्म को इसका कारण मानकर और क्षत्रियों को से निराश होकर अम्बा तपस्वियों और ब्राह्मणों के माध्यम से परशुराम के पास गई, यानी परशुराम जी जो थे उनके पास गई और कहा आप भीष्म से युद्ध करें और उनका वध करें। परशुराम और भीष्म में कई दिनों के युद्ध के बाद भी हार जीत का निर्णय न होने पर परशुराम ने कहा कि जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका हूँ, अब तुम भीष्म की शरण लो। तो इस तरह से उन्होंने ये जवाब दिया। अम्बा ने वन में जाकर तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर वो क्या बन गई, पुरुष बन गई और अपना नाम क्या रखा, शिखंडी। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी अर्जुन के रथ पर आगे बैठा था। तो यहाँ भीष्म को पता था कि शिखंडी ही अम्बा है, तो शिखंडी अम्बा रूप में वहां बैठी थी, इसलिए उसने यानी किसने, भीष्म ने उस पर बाण नहीं चलाया। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म के पृथ्वी पर गिरने पर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो इस तरह से यह संबंध अम्बा और भीष्म का है, क्योंकि वह उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, यानी आदि पर्व का आगे का अंक। धन्यवाद।